इसके अलावा इंसान किससे परेशान रहता है? कलह से। कलह, कलह समझते हो? घर में झगड़ा, दिन भर टी टी टू टू बात खाता है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। तो इंसान, तो घर में कलह होती है, झगड़े होती है, घर में होती है, बाहर होती है, कलह झगड़े से आदमी परेशान रहता है। और ये किस वजह से होती है और किस किस के बीच में होती है? ये सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भुजाई, पति पत्नी, भाई भाई, बाप बेटा, इन सब रिश्तों में बहुत से घरों में कलह रहती है। वजह क्या है? मूर्खता। क्योंकि समझदार लोग तो कलह करते नहीं हैं। ये मूर्खता बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने पिछली बार भी बताया था। मैं कोई भी टॉपिक लाता हूँ तो बहुत सोच समझ कर लाता हूँ और बहुत ज़रूरी होता है वो लाता हूँ। ये मूर्खता ने बहुत परेशान कर रखा है, ये पूरी दुनिया की खाट खड़ी कर रखी है इसने। सब लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। किस वजह से? मूर्खता की वजह से। तो मूर्खता के खिलाफ भी अपने को थोड़ा अटेंशन लेना पड़ेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि समझदार लोग तो कलह करते नहीं हैं। अरे भाई, जिन लोगों के बीच में रहना है उन्हीं से कलह कर ली। जिस घर में रहना है उसी घर का माहौल भी खराब कर दिया, वो भी छोटी छोटी बात पर, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं अपने जिस घर में रहना है, बहू को घर में किसके रहना है? अपने पति के घर में रहना है, अपनी सास के साथ रहना है, ठीक है ना? तो उन लोगों के बीच रहना है और छोटी छोटी बात पर उनसे झगड़ा करती है, मूड खुद का खराब करती है, उनका खराब करती है। पति को भी अपनी पत्नी के साथ रहना है, लेकिन वो भी छोटी छोटी बात पर उससे लड़ता है। तो छोटी छोटी बात पर वो आपस में झगड़ा करते हैं। और एक ज़िंदगी मिली है, कितनी ज़िंदगी मिली है? ठीक है ना? रात तो सोने में चली जाती है और दिन चला जाता है काम में, घंटा 2 घंटा रहता है, उसमें भी वो कलेश करके और सत्यानाश कर लेते हैं। तो ये क्या है? मूर्खता ही है। बड़ी बात हो, कोई मैटर तो समझ में आए, कोई बात ऐसी, मुद्दा ऐसा है, कोई जुआरी हो, पति शराबी हो, तो फिर भी समझ में आए। लेकिन छोटी छोटी बात पर औरत लड़ती है और छोटी छोटी बात पर पति लड़ता है। और ननद भुजाई की भी कोई लड़ाई कोई बड़े मुद्दे पर होती नहीं है, छोटी छोटी बात पर होती है। बाप बेटी की लड़ाई छोटी छोटी बात पर होती है, 90% छोटी बात होती है। तो मूर्खता की वजह से होती है, ठीक है ना? जिनसे लोगों से हमें प्यार होना चाहिए उनसे हमें हो जाती है नफरत, और नफरत होगी तो फिर कलह ही होगी, झगड़ा ही होगा। इसके अलावा इंसान सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है। जिस फील्ड में सफल होना चाहता है उसका पूरी जानकारी नहीं करता है। लोग चाहते क्या है? सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कुछ करना, कोई बड़े बड़े सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, चाहते सब है। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो करता नहीं है। और लोग बड़ी बड़ी दुकानदारी खोल लेते हैं, क्या सोचते हैं कि हमारी दुकान बहुत चलेगी। अरे भाई, दुकान चलेगी कैसे? पहले दुकानदारी चलानी कैसे है, चलती कैसे, उसका नॉलेज लिया क्या? नहीं लिया। दुकानदारी कैसे चलेगी उसका सीखा नहीं सीखा, उसके फ़ायदे नुकसान ध्यान है कि नहीं ध्यान है, तो फिर उसमें सफल कैसे होंगे? और उसके बाद उसमें पेशेंस भी चाहिए, 2 साल 3 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, वो दुकानदारी चलती है नहीं चलती है, उसमें मेहनत लगती है। लेकिन उसका वो कोई हिसाब किताब नहीं है। सपना देख लिया कि अपने वो तरक्की करनी है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया और पैसे लगा दिए, दुकान खोल लिया, कोई नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, पैसे लग रहे हैं माँ बाप के, पढ़ाई कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ये क्या है? मूर्खता है। लोग बड़े बड़े बिजनेस खोलते हैं कि अपने बड़ा आदमी बनेंगे। अरे भाई, तैयारी भी करनी होती है, मेहनत भी करनी होती है और पैसेंस भी रखना होता है, लेकिन वो नहीं रखते और पैसे लगा के बर्बाद हो जाते हैं। ये क्या होती है? मूर्खता है। और मूर्खता कब छोड़ोगे भाई? हवा, पानी, खाना पीना, आचार विचार, माहौल, हर चीज़ का पतन हो रहा है, फिर भी हम अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे हैं। पूरी दुनिया की वाट लगी हुई है, कुछ भी खाने पीने सुनने बोलने लायक कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है ना? और फिर भी सपने क्या देख रहे हैं कि अपना उज्जवल भविष्य होगा, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। मैं यहाँ माथोपड़ी क्यों कर रहा हूँ? मुझे दिख रहा है कि माहौल सही नहीं है, तो अपने क्या कर सकते हैं? अपने कोशिश तो करें। तो ये लोग कोशिश भी नहीं करते, कोई तैयारी भी नहीं करते, और दिख रहा है कि दुनिया खराब हो रही है और ख़राब होती जा रही है, फिर भी सपने क्या देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, हमारे भविष्य में ऐसा होगा और वैसा होगा। कैसे होगा? ये तो मूर्खता की बात हो गई ना। कर कुछ नहीं रहे अच्छा,
ठीक है ना। पानी गंदा आ रहा है तो उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोच रहे हैं कि एकदम साफ़ पानी आएगा, तो कैसे आएगा? साफ़ तो अपने को करना पड़ेगा। लेकिन लोग कर कुछ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बनेगा। अरे कैसे बनेगा? अपने तैयारी नर्क की कर रहे हैं तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा? और मज़े की बात ये, खुद भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और खुद का माहौल को भी और पर्यावरण को भी गंदा कर रहे हैं। एक तो सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, सपने देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद गंदा भी कर रहे हैं, खुद भी बिगड़ रहे हैं, बच्चों को बिगड़ रहे हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं। और भविष्य क्या सोच रहे हैं? अच्छा होगा, मस्त होगा। कैसे होगा भाई? कहाँ से होगा भाई? अपने आप थोड़ी होता है कोई भी। अब तक जो हमने बात करी है उसमें ज़्यादातर मूर्खता माहौल से प्रभावित होने वाली मूर्खता है। जैसे कोई शराब पीता है तो दूसरे को देख कर शराब पीता है, ठीक है ना। पर्यावरण खराब करता है तो दूसरे को देख कर करता है। लेकिन कुछ मूर्खता ऐसी भी होती है जो व्यक्तिगत होती है, जो माहौल की वजह से नहीं होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हंसी भी बहुत आती है और कभी कभी नुकसान भी बहुत कर जाती है। ये तो देख के करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग मूर्ख होते हैं तो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो हंसी आ जाती है। लेकिन कभी कभी वो जैसे ऊपर जैसे कोई तिल की कढ़ाई पड़ी है तो डफोल गट्टी में गया हुआ है, हिलका लगा देता है, हिलका समझते हो, तिल्ला लगा देता है वैसे करके वो गिरा देता है। वो गैस का काम है, पाइप का काम है, तो कोई पाइप छेड़ दिया, गैस चालू छोड़ दी, तो ये क्या है? मूर्खता होती है। तो किसी में तो हंसी आती है और किसी में नुकसान हो जाता है, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि स्थिति कैसी है। स्थिति अगर नॉर्मल है तो मूर्खता पर हंसी आएगी, लेकिन सिचुएशन अगर गंभीर है, ऊपर आप छत पर खड़े हो, पतंगबाजी कर रहे हो और छत है 4 मंजिल ऊपर और नीचे सीधी सड़क है, वहाँ सड़क पे आप पतंग लूटने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मूर्खता तो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो गई। नीचे सड़क पे खड़े हो वो अलग बात है, अब आप 4 मंजिल ऊपर हो तो वो खतरनाक बात हो गई। पानी में तैरने जा रहे हो और आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी आप कूद रहे हो तो वो खतरनाक बात हो गई। कहीं बिजली का है, सॉकेट का है, गीले हाथ से आप लगा रहे हो तो वो खतरनाक बात हो गई। तो ऐसी चीज़ों में अपने मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी है। तो गधा और घोड़ा दोनों घास खा रहे थे। अब गधा होता है मूर्ख, तो उसने घोड़े से कहा कि यार ये नीली नीली घास बहुत मस्त है। तो घोड़ा बोला ये नीली नहीं है पागल, ये तो हरी घास है। कि नहीं नीली है, कि नहीं हरी है, नहीं नीली है। वो बहस करने लग गया। बहस करते करते उसने सोचा कि चलो अपने राजा के पास चलते हैं, शेर के पास चलते हैं, वो इसका निर्णय करेगा कि घास हरी है या नीली है। वो दोनों चले गए। फिर गधे ने बोला राजा से कि राजा जी ये बोल रहा है कि घास हरी है, ये घास नीली है ना? शेर बोला कि हाँ ये घास नीली है। घोड़े का दिमाग चकरा गया कि यार ये शेर भी मूर्ख है क्या। फिर गधा बोला मैंने बोला ना ये नीली है। हाँ ठीक नीली है। तो फिर क्या करें राजा जी? तो फिर राजा ने कहा इस गधे को तो छोड़ दो और इस घोड़े के 10 कोड़े मारो साले के। तो फिर इस घोड़े को क्या है 10 कोड़े मारे, उसने कोड़े खा लिए, गधा चला गया। फिर उस घोड़े ने राजा से पूछा, शेर से पूछा कि क्या वास्तव में घास नीली है क्या? तो शेर ने कहा कि घास तो हरी है, लेकिन तूने उस गधे से बहस क्यों करी? क्यों बहस करी ना, इसलिए तेरे को 10 कोड़े मिले। इसलिए मूर्ख से बहस करना भी मूर्खता है। तो ये क्या है, मजाक की बात हो गई, लेकिन वो खतरनाक वाली मूर्खता वो नुकसान करती। इसमें तो 10 कोड़े में पार पड़ गई, ठीक है ना। उसकी जगह करंट होता, गधा बोलता है इसमें करंट नहीं है, घोड़ा बोलता है इसमें करंट है, ठीक है ना। तो उसमें वो हाथ लगा के चेक कराता है, देख नहीं है, तो वो मूर्खता की बात हो जाती है। तो ऐसी मूर्खता में सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन तेज़ गाड़ी या मोटर हो, पानी में डूबने का मैटर हो या आग का मैटर हो, ऊंचाई का मैटर हो या शादी का मैटर हो। अब शादी का मैटर मतलब शादी में मूर्खता कर लेते हैं लोग, बिना सोचे समझे किसी से भी शादी कर लेते लोग। अक्सर क्या होता है, जब लड़का बड़ा हो जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है, प्रेशर आता है कि जल्दी से शादी करो, जल्दी से शादी करो। उस चक्कर में क्या होता है, जो मिलता है ना ठीक ठाक दिखता है उसमें शादी कर लेते हैं। उसकी जांच पड़ताल नहीं करते कि पीछे से क्या है, कैसा उसका घर बार है, भविष्य में कैसे रहेगा। अभी अच्छा दिख रहा है
अच्छा लग भी रहा है, अच्छा वो भी सकता है, लेकिन जैसा इसका बैकग्राउंड है, आगे भविष्य में कैसा होगा कुछ पता नहीं करता, उसमें मूर्खता करके वो शादी कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो ऐसे बड़े मुद्दों में मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसी विशेष स्थिति में मूर्खता हो जाए तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर आज के लेसन का मकसद यही है कि मूर्खता कब छोड़ोगे और मूर्खता नहीं करनी है, समझदार बनना है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में चर्चा भी की थी कि अगर अच्छे बनकर रहना है तो समझदार बनकर रहना होगा। मूर्ख बनोगे तो खुद का भी नुकसान करोगे और समाज का भी नुकसान करोगे। एक बार क्या होता है, मूर्खता की बात, एक गधा होता है, उसकी जो आवाज़ होती है ना वो शंख की तरह होती है। तो उसका मालिक उसको बहुत प्यार करता है और उसका नाम क्या रखता है, शंखोदर महाराज। तो एक दिन क्या होता है, वो गधा बीमार हो जाता है और बीमार होकर वो मर जाता है। तो उसका मालिक उसके मरने से इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि वो बहुत दुखी होता है। एक बार क्या हुआ, इसमें दूसरा जोक मारता हूँ। एक बार क्या हुआ कि पाकिस्तान में क्या हुआ, एक कोई क्रिकेटर है, वो छक्के बहुत मारता है। तो बाहर से मैच था तो सबको उससे उम्मीद थी कि वो छक्के मारेगा, उसने बहुत प्रैक्टिस करी थी और वो आते आउट हो गया। तो उसके कमेंट क्या है कि उसका नाम लेके कि इसने तो इतने छक्के मारे कि मैं सुबह से लेकर सुबह तक देखता रहा। तो क्या तो इस गधे से भी वो गधे का मालिक क्या करता था, बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके गम में बहुत उदास हो गया। उसके लिए वो ऐसा था जैसे उसका परिवार का सदस्य था। हाँ, तो उसको विधि पूर्वक उसको क्या करा, उसका दाह संस्कार करा और खुद क्या हुआ, बदर हुआ, अपने बालों का दान कर दिया, मोटा हो गया। ठीक है ना, एक छोटी रख के। और मोटा कहाँ हुआ, नाई की दुकान में। नाई की दुकान में मोटा हुआ तो बहुत उदास था। तो नाई ने पूछा क्या हुआ, कि हुआ क्या, क्या बताऊं, शंखोदर महाराज चले गए। ऐसा करके वो रोने लग गया। तो नाई ने सोचा कि यार इसका कोई बहुत खास होगा, या महाराज बहुत बड़े खास होंगे, इसलिए ये मोटा भी हो रहा है और इतना रो रहा है। फिर क्या हुआ, वो मोटा उसको कर दिया और पैसे दिए और चला गया। लेकिन वो खुद भी थोड़ा उदास हो गया। नाई की क्या आदत होती है, जो बाल काटते हैं ना, उनकी आदत होती है क्या, आता ही करने की। तो फिर दूसरा कोई आया ग्राहक, तो वो भी थोड़ा उदास था कि क्या हुआ क्या यार, शंखोदर महाराज नहीं रहे, कि क्या सच्ची बात हो, कौन थे, क्या बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसने लगा कि क्या, उसको पता नहीं था, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े संत थे। कैसी बात, कहाँ ऐसी बात, तो यार इतने बड़े संत थे अगर, तो यार दुख तुझे हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है तेरी बात सुन करके, तो ऐसा कर मुझे भी गंजा कर दे। उसको भी कर दिया और नाई ने सोचा मैं भी हो जाऊं, अब इसको कर दिया तो मैं भी हो जाऊं, दुख तो हो रहा है। अब नाई गंजा हो गया और वो भी गंजा हो गया। अब कोई नाई के पास आए तो बोले क्या हुआ, शंखोदर महाराज चले गए। तो ऐसा करके पूरे गांव के लोग मोटे होते चले गए। ऐसे करते 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 ये बात पहुंची सरपंच तक। सरपंच के सिर पे बाल, बाकी गांव के लोग गंजे, सारे लोग गंजे हो गए और वो सरपंच को पता नहीं। तो सरपंच को पूछा कि क्या हुआ, कि शंखोदर महाराज चले गए इसलिए सारे बदर हो रहे हैं। वो क्या थोड़ा समझदार था, वो क्या नहीं था, वो मूर्ख नहीं था। उसने कहा शंखोदर महाराज कहाँ रहते थे, पूछताछ तो करें। तो वो चला गया नाई के पास, सबसे पूछा कहाँ, आपको कहाँ से पता चला, बोले नाई से पता चला। तो नाई के पास गया, कि बोला तेरे किससे पता चला कि शंखोदर महाराज चले गए, और ये कौन थे, ये कौन थे, तो संत थे, तुझे किसने बताया, कि भाई एक कुमार आया था उसने बताया था। हालांकि उसने संत का नहीं कहा था, लेकिन उसने कल्पना कर ली कि संत हो गए। फिर उस कुमार के पास पूछे कि भाई शंखोदर महाराज कौन थे, कहाँ रहते थे, कि शंखोदर महाराज तो मेरा गधा था। तो गधे को संत मान करके वो गंजा हो गया। एक ये मूर्ख होता है, और मूर्ख भी कितना होता है, बहुत होता है। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, ठीक है ना,
पागल सा होता है, नीचे सब बोलते हैं उसको कि नीचे आ जा। सुनिए ये क्या? ये तो ठीक है सोने में। वो नहीं है, वो नीचे वाले लोग बोलते हैं उसको कि नीचे आ जा, नीचे आ जा। वो बोलते मैं नहीं आऊँगा, वो पागल होता है कि नीचे आ जा, गिर जाए कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तब क्या आता है, एक मूर्ख आता है, पागल आता है, वो बोलता है नीचे आ जा वरना क्या है, बिल्डिंग को कैंची से काट दूंगा। तब क्या बोलता है, अरे काटना मत, मैं आता हूँ। इसका क्या मतलब है? मूर्ख लोगों को मूर्ख तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है ना। ज्ञान से समझाए तो समझ नहीं आता है, उसको उसी हिसाब से समझाना पड़ता है। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन की जगह नाना पाटेकर होता है, ठीक है ना। सामने बैठी होती है एक लेडीज, तो नाना पाटेकर कहता है किस लिए आई है आप? आ गई करोड़पति बनने, अपना पति संभलता नहीं है और आ गई करोड़पति बनने। लालची औरत। कुछ भी पता नहीं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हाथ दिया है तो लगे मांगने, ये दे दो, वो दे दो, करोड़पति बना दो। पागल औरत, लालची औरत, कलम वाली भाई, ये भाई, वो भाई, बता बता बता। वो बोले क्या बताना है? बता बता मेरी उम्र कितनी है? 20 साल, B 30 साल, C 40 साल या D 50 साल। बता लालची औरत, बता मेरी उम्र कितनी है, बता। अच्छा है। वो बोले आपकी उम्र 40 साल है। सही जवाब, कैसे पता? तो वो बोले मेरा एक भांजा है, वो 20 साल का है और वो आधा पागल है। एक बार क्या होता है, ये भी सुना होगा आपने, अमिताभ बच्चन जाता है, कहाँ जाता है? वो जया भादोड़ी भेजती है उसको, सब्जी लेने भेजती है, सब्जी ले आओ, फल ले आओ। अब अमिताभ इतना लंबा, और उस टाइम गाड़े नहीं लगे हुए थे, वो नीचे वो सब्जी बेच रहे थे। अब इतना लंबा, नीचे वो नीचे बोला है ये नींबू क्या भाव दिए? नींबू कौन, संतरा है। इतना लंबा है, इतना दूर नींबू।